योनि से निकालकर प्रभु ने अपने धाम भेज दिया। क्यों? क्योंकि पुण्य किया है। देखो, गिरगिट बने किसी पाप से राजा नृग, पर जब गिरगिट बने तो भी उनका पुण्य उनके साथ था। कौन सा पुण्य साथ था? गौदान का। किन्होंने? गौदान किया है। उस गौदान के बल पर गिरगिट की योनि में उन्हें कृष्ण का दर्शन हुआ और प्रभु ने अपने हाथ में उस गिरगिट को लेकर उद्धार करके उन्हें अपने धाम भेज दिया कि जाओ, तुमने गौदान किया इसलिए हम तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। इसलिए कहता हूं, मरने से पहले गौदान जरूर कीजिएगा। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आप जब भी समय मिले आया करो, गौदान किया करो, गाय को चारे का भूसे का सहयोग किया करो। हजारों भक्त यहाँ पर गौ दर्शन करते हैं, गौ माता का दर्शन करते हैं। कुछ भक्त गौदान करते हैं गाय। आज भक्तों ने, माताओं ने, बहुत भक्तों ने गौदान किया पुरुषोत्तम माह में। आप भी गौदान कर सकते हैं। गाय की पूंछ पकड़ करके गौदान किया जाता है। वैतरणी से पार गौ माता ही लगाती है। इसलिए जीवन में एक बार गौदान मरने से पहले कर लीजिएगा। दूसरा काम, मरने से पहले अन्नदान कर लीजिएगा। अपनी 13वीं मरने से पहले कर लीजिएगा। हजारों संत गौरी गोपाल में भोजन करते हैं, अपनी ओर से भोजन करा के ये पुण्य भी कर लीजिएगा। और तीसरा काम, मरने से पहले भागवत सुन लीजिएगा। अभी 4 जून से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने माता पिता पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं, पितरों की शांति के लिए, अन्य उद्देश्य के लिए। तो जीवन में एक बार गौदान, अन्नदान और ये भागवत जी के पाठ, 3 काम सबको करने चाहिए। ये काम कर लो, फिर आराम से भगवान का चिंतन करते करते प्राण जाएं, सबसे उत्तम। जीते जी आदमी देखो सब कुछ करता ही है, घर बनाता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, ये सब संसार के लिए है। पर यहाँ से आगे की यात्रा में हमारा साथी कौन बनेगा? हमारा पुण्य, हमारा भजन, हमारी भक्ति। इसलिए भक्ति जरूरी है, पुण्य जरूरी है। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, पौंड्रक का उद्धार किया, काशी राज द्विविध को मारा। जरासंध के राज्य से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने भीम भैया के द्वारा जरासंध का उद्धार कराया। शिशुपाल 100 गालियां देता, भगवान ने क्षमा कर दिया। और 100 के बाद 101 भी हुई, सिर काट दिया। भगवान कहते हैं कुछ क्षमा करो, कुछ क्या करो? जब अति होए तब एक्शन लो, बात बात पे क्रोध नहीं, थोड़ा सहो। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ, शाल्व और दंतवक्त्र का उद्धार हुआ। सुदामा भगवान के परम भक्त हुए हैं। सुदामा जी बड़े गरीब हैं, पर भगवान से अत्यधिक प्रेम करते। पत्नी सुशीला है, पोरबंदर के रहने वाले हैं सुदामा जी। गरीबी इस तरह की है कि फटे कपड़े, पुराने से कपड़े हैं, रहने को झोपड़ी भी नहीं है। पेड़ की छांव पे ऐसे ऊपर कपड़े बांध देते हैं और अपना रहने लग जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तब भगवान ने सुदामा जी की गरीबी देखकर एक दिन कृष्ण रोने लग गए। रुक्मणी जी बोली, प्रभु आप रो रहे हैं?
बोले सुदामा के घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। अरे तो आप रो क्यों रहे हैं, आप तो भगवान हैं, जाके दे दो ना। बोले मेरा सुदामा लेता ही नहीं है, हम दें कैसे, वो मांगे तब ना दें, लेने को तैयार, वो मांग कहते ही नहीं। इतना बड़ा भक्त है पर आज तक उसने ये नहीं कहा, सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं गरीब हूं कुछ दो, एक बार नहीं कहा। सुदामा कैसे हैं, परम संतोषी, परम। अच्छा ये बताइए आप में से आज क्या किसी की हालत सुदामा जैसी है कि खाने को रोटी ना हो? नहीं। सुदामा जी इतने गरीब हैं, रोटी नहीं है, चूल्हा नहीं जलता कई कई दिन, पर संतोष देखिए, एक बार भी प्रभु से नहीं कहा कि ये दे दो। मैं भक्ति करता हूं पर ये नहीं कि मैं मांगने के लिए करता हूं कि आप दो, ये स्वार्थ नहीं डालना चाहते बीच में। भक्त और भगवान के बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं मंदिर तो जाऊं पर उद्देश्य दर्शन हो, कुछ मांगने की कामना के मैं मांगने जा रही हूं या मांगने जा रहा हूं। सुदामा जी भिक्षा मांग कर लाते, 5 घर भिक्षा मांगते, 5 घर या 7 घर, बस इतने में मिल जाए तो मिल जाए। और आज का मिल गया एक ही घर में तो दूसरे घर भी नहीं जाते थे। सुदामा जी ले आए, जो कुछ मिल गया बस पत्नी ने बनाया, नहीं मिला तो नहीं बनाया। आज पत्नी सुशीला बोली कि प्रभु बच्चे भूखे हैं, कुछ है नहीं। कहा कि आज पानी पिलाकर सुला दो, कल मिलेगा। कल भी जब कुछ नहीं मिला तो आज और पानी। बच्चे तड़प रहे हैं, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, खाने को दो ना। सुदामा जी बोले बेटा प्रभु की यही इच्छा है, मैंने अपना कर्तव्य तो पूरा किया, मैंने मेहनत पूरी की, कार्य पूरा किया, कर्म करो, पर फिर भी यदि कुछ ना मिले तो ये ईश्वर की मर्जी मानकर उस हाल में प्रसन्न रहो, यही भक्त का लक्षण है, यही भक्त का लक्षण है, यही प्रेम है। प्रेम किसे कहते हैं? यही प्रेम है कि मेरे मालिक, मैं जिससे प्रेम करता हूं या करती हूं वो जैसे रखें मैं वैसे रहूं और हैप्पी रहूं, शिकायत ना हो। शिकायत है तो प्रेम नहीं है। इसलिए जो भक्त होगा उसे कभी भगवान से शिकायत नहीं होगी। हाँ, शिकायत मीठी वाली हो सकती है कि प्रभु आपने दर्शन नहीं दिया, कब दर्शन दोगे? वो तड़प दर्शन की, प्यास की अलग विषय है, पर सामान्य कोई कामना नहीं होगी। जहां शिकायत सामान्य कि तुमने बेटा क्यों नहीं दिया, घर क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया, ये शिकायत कभी भक्त नहीं करता। भक्त को तो प्रभु जो दे दें। सुदामा को खाने को रोटी नहीं, बच्चों को समझा रहे हैं कि बेटा प्रभु की यही इच्छा है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो देंगे ना। बच्चे बेचारे सो गए। सुशीला अपनी पत्नी से, पति सुदामा जी से कहा, स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ हाँ, हम साथ ही पढ़े हैं उज्जैन में, बहुत प्यारा मित्र है मेरा। तो आप जाते क्यों नहीं अपने मित्र से कुछ मांगने? ना सुशीला, क्या कह रही हो? मैं अपने मित्र से इसलिए थोड़ी मित्रता किया हूं कि मैं कुछ मांगू। मित्र इसलिए नहीं है कि मांग लो, मैं मांगना नहीं चाहता। देखो सुदामा इतने गरीब हैं पर मांगते नहीं, मांगते नहीं। सुदामा जी, पत्नी कहती अच्छा कोई बात नहीं, मत मांगो तो जाके दर्शन तो कराओ। दर्शन करने गए, बोले खाली हाथ कैसे जाऊं मित्र के द्वार, घर में अन्न का दाना नहीं है। पत्नी सुशीला गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग कर ले आई और 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध कर सुदामा जी चले।
रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए, रूप बदलकर गाड़ी वाले बनकर जा रहे थे। बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो द्वारिका जा रहा हूँ। तो आप चलोगे द्वारिका? हाँ हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, बैठो मेरी गाड़ी में। गाड़ी में बैठ गए सुदामा जी। गाड़ी चली, भगवान श्री कृष्ण ही गाड़ी वाले बनकर आए। जब आप सही मार्ग पर चलते हैं तो आपका साथ स्वयं भगवान देते हैं। गाड़ी वाले बनकर भगवान ने सुदामा को पहुंचाया और जब द्वारिका पहुंचे, सुदामा जी को देखकर लोगों ने कहा कि कौन हो? सुदामा जी बोले बचपन का मित्र हूं। अच्छा मित्र हो? लोग हंसने लगे कि तुम मित्र कैसे हो सकते हो ना, मित्र नहीं हो सकते तुम। सुदामा जी फिर भी बोले कोई बात नहीं। आप सही में दुनिया कैसे भरोसा करे कि एक गरीब आदमी का एक इतना बड़ा आदमी मित्र है? द्वारपाल से कहा सुदामा जी ने, कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़े संसार आया हूँ। एक कन्हैया तुम भी नहीं पहचानोगे तो मुझे कौन पहचानेगा? हे नाथ, एक बार पहचानने के बहाने तो आ जाओ, ये कह दो कि ये मेरा मित्र है। तुम भी यदि नहीं पहचानोगे तो दुनिया हंस रही है हम पर, कह रहा है बड़ा कृष्ण का मित्र हूं। कोई मानने को तैयार नहीं। ए भैया द्वारपाल, कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा यार आया है। जाओ। द्वारपाल गया। द्वारपाल ने कहा प्रभु आपके बचपन के कोई मित्र आए हैं। अच्छा, फटी सी धोती है, बिल्कुल एक एक हड्डी नजर आ रही है, शरीर बड़ा दुबला पतला है, नंगे पांव, ना पांव पे चप्पल जूता, ना सिर पे कोई पगड़ी सिर ढकने के लिए। कह रहा है आपका मित्र है। सब लोग हंस रहे हैं कि आपका मित्र कोई ऐसा गरीब व्यक्ति फटीचर कैसे हो सकता है? भगवान बोले क्या नाम बोल रहा है? सुदामा। ओहो, सुदामा आया है। ओ, जैसे ही सुदामा नाम सुना खड़े हो गए प्रभु, दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। अब तो सारी सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि भाई कौन आया है? इंद्र आते तो प्रभु ऐसे ना दौड़ते, कौन है? सुदामा सुदामा। दौड़ पड़े, मेरा मित्र आया है, रुक्मणी मेरा यार मेरा दोस्त आया है, सुदामा। सबको लगा हम भी तो देखें कौन है भाई, कहां से आया है। सब जाकर देखे तो दुबला पतला सा एक आदमी, नंगे पांव, सिर पे कोई कपड़ा नहीं, बदन की धोती भी 17 जगह से फटी है, पुरानी सी कपड़ा, सड़ी सी धोती, हाथ पे लाठी, शरीर थर 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 कांप रहा, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण
श्री कृष्ण पता नहीं प्रभु पहचानते हैं कि नहीं, प्रभु पता नहीं प्रभु जानते हैं कि नहीं। पर जैसे ही सुदामा जी को लगा